अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम नेमर्शिया। ठीक है, तो ये बीएससी और एमएससी जोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे फाइलम नेमर्शिया। तो यहाँ पे हम इनके करेक्टरिस्टिक्स की वन बाय वन जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फाइलम नेमर्शिया के बॉडी की, इनकी बॉडी किस तरह की होती है। ठीक है, बॉडी की, तो अगर हम इनकी बॉडी की बात करें ना, तो जो इनकी बॉडी होती है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसमें 3 डर्मस लेयर एट ए टाइम ब्लास्टुला स्टेज में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक है एक्टोडम, ठीक है, दूसरा है हमारे पास मीजोडम, एट द एंड इज एंडोडम। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक की डिटेल बहुत अच्छे से मैंने बीएससी और एमएससी वाली जोलॉजी की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बॉडी की बात कर ली। बॉडी के अंदर उसके अलावा वो कहता है कि बॉडी एक तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, इसकी बॉडी एक्टो, मीजो और एंडोडम तीनों जर्म लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है ना, तो उसके अलावा क्या है कि अगर आपने ये जानना है कि एक्टो, मीजो और एंडोडम कौन कौन सी चीज़ें बॉडी की बनाती हैं, तो आप बीएससी और एमएससी जोलॉजी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने बहुत डिटेल से इनका फंक्शन बताया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये एसीलोमेट्स हैं। एसीलोमेट्स का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो नहीं होती है, नो बॉडी कैविटी। ठीक है, बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं होती है। तो एसिलोमेट्स के भी फंक्शन अगर आपने देखने हैं तो आप जाके जो है वो बीएससी एमएससी की जोलॉजी की प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड किए हुए हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि जो इसकी जो बॉडी होती है ये बायलेटरली सिमिट्रिकल है। बायलेटरली सिमिट्रिकल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बॉडी को जब आपने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो जस्ट 1 प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगी। जो रेडियल सिमेट्रिकल कंडीशन है उसमें बॉडी एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है, लेकिन बायलेटरली सिमेट्रिकल केस में बॉडी को एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन दिया जाता है, उसी के अलोंग वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकती है। जिस तरह कि ये नमर्शिया है, तो अगर इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो वो इसी प्लेन ऑफ डिवीजन के लॉन्ग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, अदरवाइज ये 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं करेगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, वो अब कहते हैं कि जो इनकी जो है बॉडी उसके अंदर, और ये अनसेगमेंटेड होता है, इसके अंदर किसी भी किस्म के सेगमेंट्स नहीं देखने को मिलते। तो ये बॉडी इज segmented, they are without any kind of segments। ठीक है, तो अनसेगमेंटेड वॉर्म भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इसकी बॉडी कवर होती है विद सीलिया। सीलिया क्या है? स्टिकी सिक्रिएशन है जिसने बॉडी को कवर किया होता है। ठीक है, अच्छा, और इसकी जो अपर लेयर है उसको हमें पता है एपिडर्मिस कहते हैं। तो बॉडी की अपर लेयर को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसकी जो एपिडर्मिस होगी इसके अंदर सीवरल ग्लैंडुलर सेल्स मौजूद होंगे। ठीक है, दैट्स वाई देयर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंडुलर एपिडर्मिस, क्योंकि इसने कुछ सिक्रिएशन करनी होती है ग्लैंड्स की, ग्लैंडुलर सिक्रिएशन करनी होगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम ग्लैंडुलर एपिडर्मिस का नाम देते हैं। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो सेकंड बताता है, अभी हमने इसकी बॉडी फॉर्म की बात की है, अब हम वो बात बताता है कि इसके अंदर जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा। ठीक है, हेयर टॉक अबाउट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, मतलब कि इनके अंदर माउथ भी होगी और इनकी एनस भी होगी। माउथ के जरिए खुराक को अंदर ले जाया जाएगा। ठीक है ना, ये इसका माउथ है। ठीक है, ये जो इसका माउथ है, ये ग्रीन कलर से जो मार्क किया है ना, ये इसका सेरिब्रल गैंग्लिया है, और इसके नीचे जो ये जो है पर्पल कलर से मैंने मार्क किया, ये इसका माउथ है। और इस माउथ से प्रोबोसिस बाहर को निकल के फूड कैप्चर करती है। ठीक है ना, तो ये इसका माउथ होता है। ठीक है, तो माउथ प्रोबोसिस एक सूंड की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिससे बाहर को निकल के फूड को लेना होता है। जिस तरह ये है ना, ऐसे प्रोबोसिस बाहर को निकलेगी, फूड लेगी और अंदर माउथ के चले जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसका माउथ है। जो ये
पर्पल कलर से मार्क किया है, और ये एंड पे जो है ये क्या है, ये इसकी एनस है। तो माउथ से खुराक को लिया जाता है, अंदर फूड की जो है वो डाइजेशन की जाती है, ठीक है ना। तो उसके अलावा क्या है, फूड को तोड़ा जाता है और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनस से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, अब वो करता है इनके अंदर इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका होता है ना, उसके अंदर होते हैं ऑफ कोर्स प्रोटोनेफ्रीडिया। इससे पहले भी जो मैंने ग्रुप पढ़ाया आपको गैस्ट्रोट्राई का, उसमें भी क्या होते थे, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोटोनेफ्रीडिया पे कंसिस्ट करता है। प्रोटोनेफ्रीडिया एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने क्या करवाना है, जिसने फिल्ट्रेशन करवानी है इनके अंदर फ्लूइड की, ठीक है। और फिर जो और उसमें से जो है वो निकालना है इसने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को, और उससे उसको बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल करवा देना है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो कहता है इनका नर्वस सिस्टम किस पे कंसिस्ट करता है। तो ये ग्रीन कलर से आगे की तरफ मार्क की गई, ये इसका सेरिब्रल गैंग्लिया है, और ये जो पूरी लाइन चल रही है ये इसकी लेटरल नर्व कॉर्ड है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम, तो इनका नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। मैं ऊपर रख भी देती हूँ, सेरिब्रल गैंग्लिया प्लस लेटरल, बॉडी के लिटरली जो चल रही हैं, ठीक है, लेटरल नर्व कॉर्ड, जो बॉडी के पूरी लेटरल डायरेक्शन में चल रही हैं उसको हम लेटरल नर्व कॉर्ड कह रहे हैं, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड कह रहे हैं, और ये आपस में लेटरल नर्व कॉर्ड कनेक्ट भी होती हैं, ठीक है ना। कनेक्शन इनका आपस में भी होता है, ठीक है ना, ताकि सिग्नल ट्रांसमिशन की जाए। तो जिस चीज़ से जिससे मतलब नर्व से इनका आपस में कनेक्शन होता है लेटरल नर्व कॉर्ड का, उसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कोमियर्स या फिर कोमिशर्स, कोमिशर्स, ठीक है। क्लियर, लगी समझ यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद वो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करता है। अब हम इसके बाद बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो बेसिकली जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो कैसा होगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो होगा वो वेसल्स के अंदर होगा, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होगा टिश्यूज के साथ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो होता है वो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ होता है टिश्यूज में, ठीक है। लेकिन क्लोज में क्या होता है, ब्लड्स आर इनक्लोज्ड इन वेसल्स, वेसल्स के अंदर ब्लड इनक्लोज्ड होगा, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि इसके अंदर ना दो जो होंगी वो लेटरल वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है ना, टू लेटरल वेसल्स, ठीक है, दो लेटरल वेसल्स होती हैं, और इसके अलावा इनमें जो है वो डोर्सल वेसल भी होगी, ठीक है, डोर्सल वेसल्स। तो जो लेटरल वेसल्स होती हैं ये जो है वो ब्लड को बैकवर्ड लेके आती हैं, और ये ब्लड को फॉरवर्ड लेके जाती हैं, फॉरवर्ड, बॉडी से फॉरवर्ड लेके जाएंगी, ये बॉडी से बैकवर्ड लेके आएंगी। और वो कहता है कि नमर्शियंस के पास से ट्रू हार्ट नहीं होता है, इन वेसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ही ब्लड को पंप करते हैं, ठीक है, और ब्लड को सर्कुलेट करवाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी बॉडी के पास ना किसी भी किस्म का जो इनके ब्लड के पास है पिगमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर किसी भी किस्म का पिगमेंट, हेमोग्लोबिन, हेमोसियानिन नहीं होगा। तो जस्ट फंक्शन क्या है इनके सर्कुलेटरी सिस्टम का, इनके ब्लड का, कि इसने ट्रांसपोर्ट करना है न्यूट्रिएंट को और वेस्ट को, और गैसेस वगैरह को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है, ठीक है ना। तो और मोस्टली ये गैसेस वगैरह को इसके अलावा भी डिस्ट्रीब्यूट करवाता है स्किन के जरिए, ठीक है, बॉडी की सरफेस के जरिए भी, ठीक है। अच्छा, क्लियर, लगी समझ इसकी। अब हम बात करते हैं कि फाइलम नमर्शिया में प्रोबोसिस का क्या काम है, फंक्शन ऑफ प्रोबोसिस नमर्शियांस में। तो आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जो ये ऑरेंज कलर का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ऑरेंज कलर से मार्क किया, ये प्रोबोसिस है। इससे ना यहाँ से बाहर को निकलना होता है, ये माउथ है, माउथ इर्द गिर्द है, ठीक है ना,
और ये प्रोबोसिस बाहर को निकलती है, ठीक है ना, क्लियर। तो इसका प्रोबोसिस का काम क्या है कि ये ना हम कह सकते हो कि एक शूट आउट करती है बाहर से, ठीक है ना। यहाँ पे एक पोर से निकलेगी ये बाहर की तरफ, ठीक है। ये प्रोबोसिस एक पोर से बाहर की तरफ निकलती है, इसको आप कहते हैं प्रोबोसिस पोर, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये रैप करती है, रैप अराउंड प्री, ठीक है। प्री के इर्द गिर्द इसने रैप करना है, इस प्री को जो है वो पैरालाइज कर देना है, ठीक है। ये एक जो है वो शार्प, काफ़ी ज़्यादा शार्प नीडल लाइक होती है, ठीक है। ये टॉक्सिन्स भी इंजेक्ट कर सकती है प्री के अंदर, ठीक है ना। अगर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजेक्शन लाइक होगी, ठीक है, नीडल लाइक होगी, तो उसका काम क्या है, इसने टॉक्सिन्स को इंजेक्ट करवा देना है, ठीक है। उसके अलावा एक दफ़ा प्री को जो इमोबिलाइज कर दिया जाए तो क्या करता है, वॉर्म इसको माउथ तक ले आता है इंजेक्शन के लिए, ठीक है। और कुछ ब्यूरिंग स्पीशीज़ के अंदर जो कि खुदाई करके रहते हैं ज़मीन में, उसके अंदर क्या होता है, प्रोबोसिस जो होती है ना, ये मट्टी वगैरह को इधर उधर करने में और ख़ुद को एंकर करने में हेल्प करती है, ठीक है, क्लियर। तो प्रोबोसिस में ना एक ना प्रोबोसिस जो होती है ना, उसके इर्द गिर्द होगी एक फ्लूइड फील्ड कैविटी, ठीक है, या फिर फ्लूइड फील्ड शीथ। प्रोबोसिस के इर्द गिर्द फ्लूइड फील्ड शीथ होगी, इसको आपने कहना है रिंकोसील, ठीक है। तो ये रिंकोसील बेसिकली ये गट के साथ नहीं कनेक्ट है, लेकिन ये क्या करती है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर देती है और मसल्स को जो है वो कंट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप तो कि आपको फाइलम नवर्शिया की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।